ने दिखाई अपनी ताकत। बकरीद को लेकर विपरीत परिस्थितियों से निपटने हेतु पुलिस का मॉक ड्रिल। रामगढ़ पुलिस ने आज बकरीद पर्व के मद्देनजर विधि व्यवस्था की तैयारी को लेकर पुलिस केंद्र रामगढ़ में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। रामगढ़ पुलिस ने अपनी ताकत दिखाई और मॉक ड्रिल कर उपद्रवियों को चेतावनी दी है। बकरीद पर्व में विधि व्यवस्था की तैयारी को लेकर पुलिस केंद्र रामगढ़ में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार मौजूद रहे। रामगढ़ गांधी चौक स्थित पुलिस लाइन में बकरीद को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। रामगढ़ की एसपी प्रभात कुमार सहित जिले के कई वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने उपद्रवियों से निपटने के लिए जवानों को तौर तरीके बताए। करीब 1 घंटे तक चले मॉक ड्रिल में वज्र वाहन से भीड़ हटाने के लिए गोला चलाने, पानी की बौछार करने, आगलगी से बचने या अश्रु गैस दस्ता के लिए पोजीशन समेत लाठी दस्ता को कई तकनीक से अवगत कराया गया। दर्जनों की संख्या में रांची जिला बल के महिला और पुरुष जवानों को शहर की किसी क्षेत्र में शांति और अप्रिय घटना की स्थिति बनने पर संयम के साथ स्वयं को सुरक्षित रखते हुए भीड़ को तितर बितर करने समेत अन्य तकनीकी जानकारी दी। बताया गया कि टीम को एक्टिव रखने के लिए पूर्वाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाद में पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के द्वारा क्राउड मैनेजमेंट, सुरक्षा व्यवस्था और विपरीत परिस्थितियों से निपटने हेतु ब्रीफिंग दी गई। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर हमारी पुलिस अलर्ट है। सभी थानों में स्पेशल शांति समिति की बैठक कराई जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस टीम लगातार गश्ती कर रही है। वहीं असामाजिक तत्व उपद्रवी लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने का भी कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजे जाएंगे। इस दौरान मौके पर प्रभात कुमार, पुलिस अधीक्षक रामगढ़ संजीव कुमार, डीएसपी हेडक्वार्टर और सार्जेंट मेजर मंसूर गोप उपस्थित थे। अभी जो किए हो ये क्योंकि पहली बार हुआ है तो बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं आ रहा है। हम लोग उसमें अभी हो सकता है आदत नहीं है उसके, लेकिन कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर कोई समस्या अगर होती है जहाँ पब्लिक बहुत की संख्या में रहती है, 100, 200, 500, 1000, 2-2000 तक पब्लिक जमा हो जाती है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो आपका बात एकदम नहीं मानेंगे, ना तो आपसे डरेंगे ना आपके लाठी डंडा से डरेंगे। यहाँ आज तो हम लोग मॉक कर रहे थे, इसके 5-10 मिनट में सब कुछ ठीक हो गया। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर पब्लिक 500 है या 1000 है तो हम लोग 500 और 1000 में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उतनी संख्या नहीं। संख्या चूंकि कम रहती है तो उसमें 2-3 बिंदु है जिसपे खास ध्यान रखिएगा तो कहीं समस्या नहीं होगी। एक, जब भी जाएं तो होता है कि फुल राइट गियर में रहें, सर पर हेलमेट जरूर पहना रहे, जूता रहे, बॉडी गार्ड रहे, जो बॉडी प्रोटेक्टर शील्ड रहे, हाथ में डंडा रहे। कोई भी खाली हाथ ऐसे जाकर के बराबरी की तरफ बोझ खाने नहीं जाएगा। ये आप लोगों को या तो अक्सर बोले या नहीं बोले उससे मतलब नहीं है। आपको अगर बोला गया कि जल्दी से चलो, कोई रोड जाम है, 4 में चलो, तो ये नहीं देखना है कि जो ऑफिसर बोल रहे हैं वो नहीं बोले हैं। सर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें हमारे जितने पुलिसकर्मी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, उनको अगर कभी कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें उनको जा करके भीड़ से निपटना है,
उसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके लिए आज पूरी तैयारी की गई है और इन लोगों को एक तरीके का ट्रेनिंग दिया गया है। जैसा आप देख रहे हैं कि आज यहाँ हम लोग एक मॉक ड्रिल में, जिसमें 2 प्रकार के उपद्रवी थे। एक आते ही किसी कारण से लाठी डंडा चलाने लगे, पत्थर मारने लगे, दूसरा एक सड़क जाम करने का नाटक कर रहे थे। तो दोनों परिस्थिति में पुलिस को कैसे निपटना है। आप दूसरी परिस्थिति में देखें कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पुलिस काफ़ी कम संख्या में, 3-4 की संख्या में और बिना तैयारी के गए थे। उसमें जो पुलिसकर्मी गए थे डील करने, उनके पास कोई हेलमेट और लाठी डंडा नहीं था। तो वो जब नहीं निपट पाए तो वहाँ जो पदाधिकारी मौजूद थे उनके द्वारा एडिशनल फोर्स का रिक्वेस्ट किया गया। तो एडिशनल फोर्स पहुँचती है तो कैसे डील किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ एक करके लोगों को दिखाया गया है और जो कमी रह गई थी उसमें कैसे सुधार करना है वो लोगों को बताया गया है। तो ये जो आज की गई है ये जनरल रूटीन तैयारी के रूप में भी काम आएगा और विशेष रूप से जो कल पर्व है उसमें हम लोगों की तैयारी का एक हिस्सा है। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जितने संवेदनशील जगह हैं, जिला का जितना जगह है वहाँ स्टैटिक रूप से फोर्स को तैनात किया गया है। मूवमेंट के लिए अलग से जोन वाइज पेट्रोलिंग पार्टी बनाई गई है और एडिशनल फोर्स भी जिले में हम लोग 3 जगह रखे हुए हैं। छतरपुर में जो पुलिस का शिविर है वहाँ भी एक एडिशनल फोर्स फुल गियर के साथ मौजूद है। पुलिस लाइन में भी मौजूद है। मांडू क्षेत्र में भी एक जगह मौजूद है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से मैं तमाम रामगढ़ वासियों को जो ये पर्व मना रहे हैं और जो नहीं भी मना रहे हैं उन सबको इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जो भी दिशा निर्देश दिया गया है, जो भी कानून के दायरे में रह करके शांतिपूर्वक पर्व मनाइए और किसी प्रकार का कोई उपद्रव ऐसा नहीं कीजिए जिससे किसी का पर्व भंग हो जाए। और इसके बाद भी अगर कोई इस तरीके का कार्य करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग पूरी शक्ति के साथ निपटेंगे। उसमें किसी प्रकार कोई मरम्मत किसी के साथ नहीं की जाएगी। अंत में एक चीज़ और, सोशल मीडिया पे पूरी नज़र है हमारी। कोई भी भड़काऊ पोस्ट या कोई भी इस तरीके का पोस्ट जिससे किसी पर्टिकुलर समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचता है, ऐसा पोस्ट कोई भी करेगा उसके खिलाफ विदाउट फेल हम लोग FIR करेंगे और पकड़ के जेल में